है कि हम लोगों के मन में आता है कि हमने कथा श्रवण करना है, लेकिन वो तभी सुलभ हो पाता है जब वो हरि कृपा करेगा। राम कृपा बिनु सुलभ न पाई। राम के बिना महाराज, उस राम की कृपा के बिना ये कथा हम लोगों को महाराज प्राप्त नहीं हो सकती। जब वो राम कृपा करता है तब जाकर के ही आप लोगों को महाराज भगवान की कथा प्राप्त हो पाती है। नहीं तो कई लोग तो ऐसे हैं कि जो घर से आते हैं कि हमें कथा श्रवण करने जाना है, आधे मार्ग में आए तब तक किसी का फोन आ गया, अरे भाई तेरे घर में ऐसा हो गया, तू जल्दी से घर आ। और महाराज वो जल्दी से घर चले गया, उसके भाग्य में कथा नहीं। हमारे यहाँ गढ़वाल में एक कहावत भी है ना कि बद्रीनाथ है और बद्रीनाथ के जस्ट बगल पर थोड़ी सी दूरी पर एक गांव है बामणी गांव। तो गढ़वाल में एक औखाण बोलते हैं, एक कहावत बोलते हैं कि बामणी गांव के ब्राह्मण ने बोले कभी बद्रीनाथ का दर्शन नहीं किया। क्यों? अब उसका कारण क्या है? बोले हमारे आंख के सबसे नजदीक होती है हमारी पलक, और वो पलक बिना शीशे के हमको दिखती नहीं, जबकि वो सबसे नजदीक है। और हमारे गांव में अगर कोई मंदिर होगा सबसे नजदीक होगा, लेकिन हम उस मंदिर में ज्यादा नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वो गांव में है। और बाहर के और जगह हम जाते हैं, घूमने जाते हैं। तो जो बामणी गांव का जो ब्राह्मण था वो महाराज प्रत्येक दिन सोचता कि आज मैंने बद्रीनाथ के दर्शन करने जाना है, लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकला तब तक कुछ कार्य हुआ, महाराज फिर। और ऐसा करते करते एक दिन का शरीर महाराज, तो उसने बद्रीनाथ के दर्शन नहीं किए। बोले जब तक उस राम की कृपा न हो तब तक महाराज ये कथा सुलभ नहीं है। ये कथा तभी सुलभ है जब वो राम कृपा करेगा, और राम जब कृपा करेगा तो महाराज अस्थायी सत्संग की प्राप्ति आप सब लोगों को प्राप्त होगी। बोलो बद्री विशाल भगवान जय। कि जिंदगी को जब अंत बोलो यमराज को तब वारंट ओलो, धरियो धरायो यकी छूटी जोलो, दाने दियो को न संग मांगो। अरे महाराज जब आप दान करोगे, पुण्य करोगे, तब जाकर के महाराज वो परलोक आपने सुधार लिया। अगर दान नहीं किया, कथा श्रवण नहीं करी, तो महाराज वो यमराज के जो वारंट आते हैं ना, कैसा वारंट अंत समय में दिखता है, काले काले आगे, और तब चिल्लाते हैं अरे भाई आगे आगे पकड़ता है, मेरे को पकड़ता है, ले जाने वाला है। अगल बगल वाले बोलते हैं कौन आया? बोले आगे काले काले हैं। तो काले काले यमराज का वारंट है वो। धरियो धरायो यकी छूटी जोलो, सब धन पैसा रुपया मकान गाड़ी बंगला सब यही छूट जाएगा। तो क्या जाएगा आपके साथ में? दाने दियो पुण्य संगमा। जो आपने दान किया है, जो आपने पुण्य किया है, वही आपके साथ जाएगा। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। तो ऐसी ये भगवान की कथा। तो आइए अब हम इस कथा रूपी गंगा में सब लोग प्रवेश करते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। माताओं, सत्यनारायण की जो व्रत कथा है ना, कहने को तो बहुत छोटी है, लेकिन इसमें इतना अथाह सा ज्ञान है कि उस ज्ञान को अगर व्यक्ति समेटना चाहे तो समेट भी नहीं पाए। मेरी कथा यहाँ कहती है कि उस दिन आपका कथा सुनना सार्थक हो जाएगा जिस दिन आपने ये कथा अपने जीवन में उतार दी। नहीं तो ये पूरी माताएं जितनी इनके बाल सफेद हो गए महाराज कथा सुनते सुनते। और कलावती लीलावती की कथा तो हर माता को याद है, हर पूर्णमासी संक्रांति में हर किसी के यहाँ सत्यनारायण की व्रत कथा होती है। लेकिन हर कोई कलावती लीलावती की कथा सुनने के बाद फिर से वही कलावती और वही लीलावती बन जाता है, वही वैश्या और उसका दामाद बन जाता है, वही चंद्रकेतु नाम का राजा बन जाता है। बोले कथा सुनना सार्थक तब है जब उस कथा को आप जीवन में उतारोगे, और जब आप जीवन में कथा को उतारोगे तो महाराज आपका कल्याण हो गया। तो आइए
इस सत्यनारायण की व्रत कथा में हम सब लोग प्रवेश करें। व्यासवाचः एकदा नैमिषारण्ये ऋषयो शौनकादयो प्रभोक्षमुनयो सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। बोले जो सत्यनारायण की व्रत कथा है, ये कथा कहां से ली गई है? कितनों को पता है? जरा हाथ खड़ा करना जरा। किसी को नहीं पता। ये सत्यनारायण की जो व्रत कथा है, हमारे यहाँ पुराण कितने हैं? 18। और उन 18 पुराणों में से एक पुराण है स्कंद पुराण। उस स्कंद पुराण में मेरी माताओं क्या है, अलग अलग खंड है। उसी में से हमारा जो ये हरिद्वार क्षेत्र से बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये सारा केदार खंड में आता है। इसीलिए हम केदार खंड के निवासी हैं। तो ऐसे ही इस स्कंद पुराण में एक खंड है रेवा खंड, और उस रेवा खंड से महाराज ये सत्यनारायण की व्रत कथा ली गई है। जब आप इस कथा को सुनते हो, पढ़ते हो, तुम्हारे अंत में यही कहते हैं कि जय जय श्री स्कंद पुराण रेवा खंड सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय पारायण भगवान श्री कृष्ण अर्पणामस्तु। बोले स्कंद पुराण के रेवा खंड से ये कथा ली गई है, और इस कथा के 5 अध्याय महाराज उसे सत्यनारायण व्रत कथा के नाम से, जिसमें कि पहला अध्याय महात्म्य के बारे में बताया। महात्म्य यानी महिमा। क्या महिमा है इस कथा की? बोले महिमा ये है, इस कथा को जो भी करता है, जो भी सुनता है, उसका कल्याण होता है। तो सबसे पहले अध्याय में महात्म्य बताया है। दूसरे अध्याय में महाराज एक गरीब ब्राह्मण और एक लकड़हारे की कथा है। तीसरे और चौथे अध्याय में लीलावती और कलावती की कथा आती है, और 5वें अध्याय में राजा चंद्रकेतु की कथा आती है। इस प्रकार से 5 अध्यायों से महाराज इस कथा को बांधा गया। अब संत लोग बड़ा सुंदर भाव देते हैं यहाँ पर कि सत्यनारायण